दोस्तों, समुंदर की लहरें जब तक खामोश है तब तक किनारे सुरक्षित है। लेकिन जब हौसलों का तूफान उठता है तो मुकद्दर के किनारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज का यह राशिफल कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं आपको गोलमोल बातों में बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। आज हम आपके जीवन के कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे। हम मई 2026 के एक एक दिन की बहुत ही गहराई से हिसाब लगाएंगे। मई का यह महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसे जैसे आसमान में ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, वैसे वैसे जमीन पर आपका करियर, आपका बैंक बैलेंस, आपका प्यार और आपका दाम्पत्य जीवन कैसे करवट लेंगे। कौन सी तारीख को आपको सावधान रहना है और कौन सी तारीख से आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन आएगा। आज हम इन सभी बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ अवसर आपसे छूट ना जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महीने के पहले दिन से, यानी 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का विश्लेषण करते हैं। महीने की शुरुआत में ही आपके 10वां भाव कर्म स्थान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और ग्रहों के राजकुमार बुध देव विराजमान रहेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष का एक बहुत ही सटीक नियम है। सूर्य 10वां भाव में दिग्बली होते हैं, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। दिशा बल से युक्त होते हैं, यानी आपके कार्य क्षेत्र में सूर्य इस समय पूरी ताकत के साथ बैठे हैं। दिग्बलीय सूर्य आपको महीने की शुरुआत में ही करियर में गजब की मजबूती देंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को बड़ा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा एक राजा के समान रहेगा। लेकिन इसी समय आपके भाग्य स्थान यानी 9वां भाव पर एक बड़ी उलझन बनी हुई है। 10 मई तक आपके 9वां भाव में कर्म फलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ बैठे हुए हैं। शनि और मंगल का यह गठजोड़ आपके भाग्य को बांधने की कोशिश कर रहा है। राशि परिवर्तन से पहले शनिदेव ने मंगल को आपके भाग्य स्थान पर पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ है। इसलिए 10 मई तक आपको ऐसा लग सकता है कि मेहनत तो 100% कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ सिर्फ 50% ही मिल रहा है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। काम बनते बनते ऐन मौके पर रुक सकते हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राहत की बात भी है। आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में धन के कारक शुक्र देव अपनी ही राशि वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं। भले ही भाग्य धीमी गति से चले, लेकिन शुक्र की कृपा से महीने के शुरुआती 10 दिनों में भी आपका पैसा कहीं नहीं रुकेगा। इनकम के स्रोत लगातार बने रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी तारीख नोट कर लीजिए। तारीख है 11 मई। इस दिन ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके 10वां भाव मेष राशि कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, यह गोचर आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। राशि परिवर्तन के बाद मंगल शनि के कड़े बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मंगल 10वां भाव में अपनी ही राशि मेष राशि पर संचार करेंगे। यहाँ मंगल देव रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और सूर्य की तरह मंगल भी 10वां भाव पर अत्यधिक मजबूत होते हैं। 11 मई के बाद आपके अंदर एक ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा पैदा होगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। जो काम भाग्य के कारण रुके हुए थे, वो 11 मई के बाद आप अपने दम पर रॉकेट की रफ्तार से पूरे करेंगे। व्यापार में जो विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, वो अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप अपने कार्यस्थल पर निडर होकर ऐसे बड़े फैसले लेंगे जो आपको शिखर तक पहुंचा सकते हैं। मंगल की यह मजबूती आपको प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के मामलों में भारी मुनाफा देगी। लेकिन ध्यान रहे, 11 मई से 15 मई तक
दसम भाव कर्म स्थान पर सूर्य और मंगल एक साथ संचार करेंगे। दोनों ही अत्यंत गर्म और क्रोधी ग्रह है, इसलिए इन 4-5 दिनों में अपने बॉस या अधिकारियों से बिल्कुल ना उलझें। कार्य क्षेत्र में अपना गुस्सा नियंत्रण में रखें, वरना नुकसान हो सकता है। इसलिए जोश के साथ होश बनाए रखें। इसके बाद बात आगे बढ़ती है और तारीख आती है 14 मई। इस दिन आपके सुख और लाभ के कारक शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन से पहले शुक्र देव आपके लाभ भाव पर बैठकर आपको लगातार पैसे दे रहे हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन 14 मई को शुक्र देव 11वें भाव आय भाव से निकलकर आपके 12वें भाव व्यय भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। 12वां भाव खर्चों का होता है, हानि परेशानी का, विदेश का और शायन सुख का होता है। राशि परिवर्तन के बाद शुक्र के 12वें भाव पर आते ही आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह खर्चे बीमारियों पर नहीं बल्कि आपकी सुख सुविधाओं और लग्जरी पर होंगे। गुरुदेव शुभ कार्यों और धार्मिक कार्यों पर खर्चे करवा रहे थे, तो अब शुक्र के प्रभाव से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चे करते हुए दिखाई देंगे। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या घर के इंटीरियर पर पैसा लगा सकते हैं। जो दोस्त विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या जिनका व्यापार विदेश से जुड़ा है, उनके लिए शुक्र का यह गोचर वरदान है। विदेशी स्रोतों से भारी धन लाभ के योग 14 मई के बाद दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बहुत ही रोमांटिक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा या हॉलीडे पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तारीख की। तारीख है 15 मई। इस दिन आसमान में एक नहीं बल्कि दो बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध देव, ये दोनों आपके दसम भाव से निकलकर आपकी राशि के 11वें भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, 11वां भाव लाभ का, इनकम का और इच्छा पूर्ति का महत्वपूर्ण भाव है। 15 मई को 11वें भाव में सूर्य और बुध का मिलन एक बहुत ही महान बुध आदित्य राय युग का निर्माण करेगा। ज्योतिष में सूर्यदेव का 11वें भाव पर गोचर सबसे शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। परिवर्तन से पहले जहां मंगल आपको करियर में ताकत दे रहे थे, वहीं 15 मई के बाद सूर्य और बुध आपके बैंक अकाउंट को पैसों से भर देंगे। यह वो समय है जब आपकी हर रुकी हुई इच्छा पूरी होगी। व्यापारी दोस्तों को इस समय कोई बहुत बड़ा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उसका रिटर्न छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा लाभ या कोई अटका हुआ सरकारी काम पूरा होगा। सामाजिक रूप से आपका दायरा बढ़ेगा और आप बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आएंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के साफ साफ योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव के स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना एक अचूक धन योग है। यानी 15 मई के बाद आपके पास जो पैसा आएगा वह टिकेगा भी और बढ़ेगा भी। धन के साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति उत्तम है और इस समय योग कारक दशा चल रही है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार कारक सूर्य और व्यापार कारक बुध दोनों का लाभ आप पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी सरकारी नीतियों से लाभ के मौके पैदा करेगा। अब महीने के अंत की बात करते हैं। तारीख है 29 मई। इस दिन बुधदेव एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और वह 11वें भाव से निकलकर आपकी राशि के 12वें भाव व्यय भाव और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। महीने का यह अंतिम राशि परिवर्तन आपको थोड़ा सोच समझकर चलने का संकेत दे रहा है। 29 मई के बाद आपकी राशि के 12वें भाव व्यय भाव पर तीन बड़े ग्रह गुरु, शुक्र और बुध संचार करेंगे। बुध आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अपने ही घर में बुध के आने से आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, इसलिए महीने के अंत में अपने बजट का थोड़ा ध्यान रखें।
विद्यार्थियों के लिए जो खासकर विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह समय बेहतरीन रहेगा। अगर पूरे महीने के लिए राहु और केतु की स्थिति की बात करें तो आपके अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान है। कर्क राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव का राहु आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने रहें। पूरे मई के महीने में आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है। पेट से जुड़ी कोई पुरानी समस्या या फूड पॉइजनिंग आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बाहर के खान पान से पूरी तरह परहेज करें। दूसरे भाव में बैठे केतु महाराज आपकी वाणी पर प्रभावित कर सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, वरना बेवजह का पारिवारिक क्लेश हो सकता है। अपनी सेविंग को किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बिल्कुल भी निवेश ना करें। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई के महीने का निचोड़ निकालें तो यह महीना आपके लिए करियर और धन के मामले में एक स्वर्णिम अवसर है। महीने की शुरुआत में थोड़ा भाग्य का इंतजार करना है। 11 मई के बाद करियर में आपको एक राजा जैसी ताकत मिलेगी और 15 मई के बाद धन की उत्तम स्थिति आपके सारे सपने पूरे कर देगी। बस आपको पूरे महीने अपनी सेहत और अपने खर्चों का थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। आप अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।